वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभ पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। इस संसार में जीव को जो भगवत संबंधी चर्चा, चिंतन, बातें सुनने को मिलती हैं, कहने को मिलती हैं, ये केवल और केवल भगवान की कृपा का फल है। ये बात एकदम सच्ची है कि जो भगवत संबंधी चर्चा है, ये भाग्य में लिखी हुई नहीं है। ये हमारे कर्मों का फल भी नहीं है। ये तो भगवान की कृपा का फल है। केवल कृपा भगवान की। इसलिए महापुरुषों का कथन है, जब भगवत संबंधी चर्चा सुनने को मिलने लगे तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। मनुष्य का शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं, संग्रह करने के लिए नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। वस्तुतः भगवान और भगवान के भक्त गुप्त रीति से सबका कल्याण करते हैं, सबको आनंद देते हैं, और इस आनंद के सब अधिकारी हैं। अधिकारी इसलिए हैं क्योंकि ये भाग्य से नहीं मिलता, ये अपने कर्मों के फल से प्राप्त नहीं होता, ये केवल भगवान की कृपा से होता है। तो भगवान की कृपा तो वही जीव मात्र पर है। छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, सब अधिकारी हैं। जैसे माँ की गोद है, तो माँ की गोद में हर एक बालक जा सकता है। वो बच्चे का अधिकार है। ऐसे ही संपूर्ण जीव भगवान की ओर जाएं, इसमें सबका अधिकार है। अब मनुष्य इस बात को विशेष रूप से जानता है तो उस पर जिम्मेदारी भी विशेष है। मनुष्य शरीर भगवान ने करुणा करके दिया, फिर भगवान ने बुद्धि दे दी है सत्संग में कि शरण होकर भगवान की प्राप्ति करो। ये बुद्धि भगवान ने दी, करुणा करके शरीर दिया और बुद्धि भगवान ने दी कि शरण में आओ, माम एकम शरणम ब्रज। तो जीव मात्र का कल्याण हुआ है। भगवान ने बुद्धि दी, योग्यता दी, भगवान ने जप दिया, कीर्तन दिया, सत्संग दिया, भजन दिया।
संतों की कृपा है, भक्तों की कृपा है, भगवान की कृपा है। भाव कहने का ये है, सब कृपा ही कृपा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं सच्चे हृदय से भगवान में लगे जाओ। संसार का भोग भोग लिए, संसार देख लिए, ये तो धोखा है। इसलिए सच्चे हृदय से भगवान में लगो। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंशी वारे की जय। अच्छा, एक बात महापुरुषों ने बड़ी जोर दे के कही कि भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं। हम बोलते हैं कुछ भी तो भगवान के कान में ही बोलते हैं। हम कुछ करते हैं तो भी हम भगवान की आंख के सामने ही करते हैं। हमारे मन में कोई बात आ जाए तो वो भी भगवान जानते हैं। तो कहने का भाव है, हमारी कोई भी चेष्टा भगवान से छिपकर नहीं होती। हम निरंतर भगवान के सामने ही रहते हैं। ये बात हमें स्मरण रहे, बनी रहे, तो फिर हमारा आचरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण समय पाकर बहुत शीघ्र निर्मल हो जाएगा। भगवान सब चीज में हर समय मौजूद रहते हैं। अब हमारी जागृत हो तो भी, स्वप्न हो तो भी, सुषुप्ति हो तो भी, मूर्छा हो तो भी, समाधि हो तो भी, सबकी सब अवस्थाएं भगवान के सामने ही रहती हैं। गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, तुलसी सीता नाथ थे मत कर कपट स्नेह। क्या पर्दा बरदार सुन जिन देखी सब दे। महापुरुष कहते भाई स्मरण रखो, हमारी कोई बात भगवान से छिपी हुई नहीं है। हम ये याद रखें कि भगवान हमारी हर क्रिया को ठीक तरह से देखते हैं, तो हमसे पाप तो होगा नहीं। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं हम नीचा काम नहीं करेंगे, क्यों, लोग देख लेंगे। लोग क्या देखेंगे, देख तो पहले भगवान ही रहे। सब कुछ जानते हुए भी भगवान कितने क्षमाशील हैं। उनके समान क्षमाशील कोई मिल नहीं सकता। ऐसे जो भगवान है वो हमारे अपने हैं। ऐसे भगवान हमारे अपने हैं। भगवान ने लीला चरित्र किए इसीलिए कि जीव उनको कह सुनकर, गा गा कर भव सिंधु से पार हो जाए। अरे जो पत्थर डूब जाते हैं दूसरों को भी डुबो देते हैं, वो राम नाम से अंकित हो गए तो जहाज बन गए। तो भगवान नाम धारण करके जीव भव सिंधु से पार क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। अच्छा, ये चलो प्रसंग है उद्धव जी का ब्रज में। अब तो उद्धव जी को लौटना भी चाहिए, पर अभी प्रसंग है श्री राधा रानी के साथ ये गोपियां उद्धव जी से संवाद करती हैं, तर्क करती हैं, तंज भी कसती हैं, व्यंग भी करती हैं। भीतर से समझती हैं कि उद्धव को समझ नहीं आता नंदनंदन श्याम सुंदर ने उद्धव को हमारे पास क्यों भेजा है। अच्छा, कोई कोई गोपी तो कहती है उद्धव से, उद्धव तुमने कृष्ण की कही हुई बात हमसे अभी तक नहीं कही, क्यों नहीं कही।
उद्धव जी सोचते हैं कह तो दी है, तो गोपियाँ कहती है नहीं नहीं, ऐसी कठोर बातें तो उस चंचल दासी कुब्जा की ही हो सकती है, हमारे कृष्ण की नहीं हो सकती। हमारे कृष्ण तो रसिक शेखर हैं, प्रेम शिरोमणि है। क्यों? गोपी कहती है इतना ज्ञान कन्हैया को है ही नहीं, कितने दिन हुए व्रत छोड़े बताओ। इतने थोड़े समय में कब ज्ञान हो गया उनको? भैया मथुरा में क्या जाते ही उनको विदेहता प्राप्त हो गई? अभी कल तक तो हमारे साथ प्रेम लीला कर रहे थे, तो अचानक क्या गोकुल के प्रेम की रीति भूल गए? और अब क्या जाके वहां निर्गुण की चाल पकड़ लिए? चलो कोई बात नहीं, तुम आज्ञा करो, उसी को हम सिर चढ़ाएंगे, उसी को पालन करेंगे, क्योंकि हमने तो सदा से ही प्रेम की मर्यादा का पालन किया है। श्री कृष्ण के सुख में ही अपना सुख माना है। गोपियां कहती हैं हम तो अबलाएं हैं ना, हम तो अबला स्त्री हैं, हमने जीवन में सब कुछ सहा है। मानो घर द्वार तो सही रही थी, तुम्हारी ये कठोर बातें भी सह लिए। हमें सहने का स्वभाव है, हम अबला स्त्रियां हैं, हम सह लेती हैं। पर सुन लो उद्धव, तुम्हारा वो जो परमात्मा है ना, तुम्हारी बातों को नहीं सह सकता, क्योंकि वो प्रेम का अधीश्वर है। तुम निरस्ता अद्वैत और निर्गुण की बातें करते हो। एक सखी तो बोली अरी सखी हूं। इस भौरे ने अच्छी शिक्षा दी सबको। हम तो सुन ली भाई इसकी शिक्षा, इस ब्रज में कोई भूल कर भी नहीं सुनेगा। कोई कोई का हृदय कोमल है, वो सोचती हैं कि उद्धव को इतनी कड़ी शब्दों में हमें उत्तर नहीं देना चाहिए, है तो आखिर श्री कृष्ण का सखा और प्रेमी। तो हम भी प्रेम की मर्यादा समझ के ही कुछ करें। हमारे कन्हैया तो मथुरा में जाके ज्ञानी हो गए, निर्गुण पे चलने वाले हो गए, और हमारे लिए इतना कठोर उपदेश भी भेज दिया। उद्धव जी तो अब अधिक से अधिक इन गोपियों से प्रेम की ही लीला सुनना चाहते हैं। और कह रही हैं सखियां हम जानते हैं तुमको कुब्जा ने लहका के ये सब संदेश हमें सुनाने के लिए भेजा है। तुम्हारी इतनी चतुराई की बात कौन सुने? अरे भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति सुख की खान है। वो भक्ति अत्यंत सरल है, वो भक्ति अत्यंत सुलभ है। उस भक्ति और भगवत प्रेम की महिमा तो वेद पुराण में गाई गई है। गोपियां कहती हैं हाय हाय, उस भक्ति और प्रेम के अमृत को छोड़कर ये सूखे निर्गुण ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनोरथ करके भला कौन मरेगा? और फिर ये बात तो ठीक है ना कि जिसके लिए, जिसको जो मार्ग प्रिय होता है, जिसकी जहाँ अनुकूलता होती है, फिर भी मानो गोपियां तो कोमल है।
गोपियाँ, उनका हृदय तो इतना कोमल है कि प्रेम से परिपूर्ण हृदय है। तो उद्धव जैसे ज्ञानी को गोपियों से, इन कोमल प्रेम से परिपूर्ण गोपियों से कठोर ब्रह्म का साधन करवाना तो पागलपन नहीं है। ब्रज की तो ये महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है कि ये सगुण श्याम सुंदर रूप क्षीर सागर के तट पर बसा है। मानो जो क्षीर सिंधु में शयन करता है नारायण, ब्रज को वो सगुण बड़ा मधुर दूध उसका नृत्य ही प्राप्त है। अब जिसको क्षीर सिंधु का नारायण मिल जाए, वो आँख के पेड़ से दूध दुहने जाएगा। मानो वो निर्गुण का विचार करेगा, वो ज्ञान की बात करेगा, जिसको परमात्मा का प्रेम मिला हो। तो भैया उद्धव, हमें तो ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है कि तुम्हारी इस बात को सुने। और वो जो यदुपति है ना, यदुनाथ, अब वृष्णवंशी कहलाते हैं मथुरा में। वो तो सबकी बुद्धि, सबका ज्ञान और सबके अज्ञान को खूब जानते हैं भली भांति। एक जगह तो एक सखी कहती है, अरे दुष्ट भ्रमर, व्यर्थ की बकबक मत कर। तू इतना तो याद कर कि जिन श्याम सुंदर ने तुझको आग्रह पूर्वक रात दिन उस रसमय आम के बगीचे में रहने का अवसर दिया, तू उन्हीं नंदनंदन की ओर से हमें ये नीरस उपदेश क्यों दे रहा है? गोकुल में तो नित्य नवीन प्रेम की छटा छाई रहती है। इसलिए इस बात को समझ ले और किसी दूसरी जगह जा और अपने ज्ञान की पुरानी गाथा वहीं जाके सुना, जहाँ तुझे बूढ़े बूढ़े योगी मिल जाएं। उन्हीं को निर्गुण की खान दिखला देना, क्योंकि यहाँ ब्रज में तो सगुण रूप नित्य नवीन ब्रजराज कुमार और नंदनंदन श्याम सुंदर का सुंदर यश गाया जाता है दिन रात। ये ब्रज है, पर्वत की कंदरा और गुफाएं नहीं है। हमने जो तुम्हारा अभी तक आदर किया है ना, वो तो केवल ब्रज के जो श्री कमल हैं, श्री कृष्णचंद्र, तुम उनके सखा हो ना, उन्होंने तुम्हें भेजा है तो तुम्हारा सम्मान करना चाहिए। इसलिए हमने तुम्हारा ब्रज में आदर किया है, न कि तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए, न कि तुम्हें ज्ञानी मानने के लिए। तुम प्रेम से शून्य हो, इसलिए जो ज्ञान का उपदेश लाए हो ना, इस उपदेश को सुनाने की तुम हट छोड़ दो। हे उद्धव, इतना संवार संवार के इतनी बातें क्यों कहते हो? हमारे इस ब्रज में तुम्हारे ज्ञान का कोई ग्राहक नहीं है और न तुम्हें मिलेगा। तो कृपा करके दूसरी जगह पधारो। हम गांव की गंवारिन हैं, केवल धुएं का छौंक देने की युक्तियां थोड़ी समझती हैं। तुम्हारे निर्गुण की चर्चा तो धुएं में छौंक डालना है। तो ऐसा करो दो, तुम योगी जनों और मुनियों की मंडली में जाओ और वहां जाकर ये जो तुम्हारी खाली सी गगरी है ना, वहां पे कोड़े लेना। तेरी गगरी में कुछ है तो नहीं, तो वहीं जाके योगियों मुनियों में अपने घड़े को उड़े लेना। भला उनकी कौन सुने, जिनके लिए जीत हार है ही नहीं। क्यों? वो तो समता की झड़ी लगाए रहते हैं।
इसलिए ये भ्रमर। अच्छा, एक सखी थी, प्रेम की विह्वल दशा में आ गई और बोली, कि मैं भी ऐसा जानती हूँ कि एकांगी प्रेम करके किसी ने भी सुख नहीं पाया। अब चातक है, दिन रात आर्त होकर अनन्य भाव से रट लगाता है, पर उस मेघ को भला कौन सी चिंता होती है। मछली को ही देखो, जल के बिना तड़प तड़प के शरीर छोड़ देती है, पर जल के स्वभाव में क्या लक्ष्य, उस मछली के लिए कोई प्रेम है, कोई आदर है? क्या वो जल कभी मछली की पीड़ा का भी विचार करता है? सर्प को देखो, मणि के वियोग में कितना व्याकुल हो जाता है, पर मणि को, सर्प मणि के बिना कितना व्याकुल है, पर मणि को सर्प की पीड़ा से कोई पीड़ा होती है? उसको क्या लेना देना? हिरण होता है, सुंदर संगीत सुन ले तो मुग्ध हो जाता है, उतने में जो बधिक होता है उसको बाण से मार देता है। तो ये सब एकांगी प्रेमियों की गति है। जो एक तरफा प्रेम करते हैं उनकी यही गति है। मछली के मरने से जल पे कोई असर नहीं पड़ता, चातक की रट से मेघ को कोई पीड़ा नहीं होती। हिरण तो संगीत पे मुग्ध है, पर बधिक एक क्षण भी विचार नहीं करता, उसको मार डालता है। जो एक तरफा प्रेम करने वाले एकांगी प्रेम, भाई वो तो अपने प्रियतम के एक गुण पर मुग्ध होकर प्रेमवश प्राण का त्याग कर देते हैं। हमारे श्याम सुंदर मेघ हैं, हमारे श्याम सुंदर तो मेघ की तरह हैं, और उनका जो अतुलनीय प्रेम के आकर्षण का स्वरूप है जल की तरह, और रूप माधुरी मणि है। उनकी मुरली ही सुंदर संगीत है। मानो हमारे पास तो सबकी पीड़ा है, चातक की भी पीड़ा है, क्योंकि वो मेघ के समान नीलवर्ण है। चातक उसी नीलवर्ण को देखते देखते मर जाता है, तो चातक की भी पीड़ा हमारे पास है। मछली की भी पीड़ा है, क्योंकि श्याम सुंदर के प्रेम का जो आकर्षण है, आकर्षण का जो गुण है वही तो जल है। तो हमें तो मछली की भी पीड़ा है। और उनकी रूप माधुरी तो मणि, नील मणि की तरह चमचम। और सर्प मणि के बिना कैसा व्याकुल होता है, तो सर्प की भी पीड़ा हमारे भीतर है। हिरण संगीत सुन के व्याकुल होता है, हम भी तो उनकी वंशी सुन के व्याकुल हो गई, तो उस हिरण की भी पीड़ा हमारे अंदर है। मानो हर तरह से तो हमारा मन उनमें लगा है। तो ऐसे श्री कृष्ण के प्रेम रस का जो ऐसा जो श्री कृष्ण का प्रेम रस है, उसको हम भंग कैसे कर सकती हैं? और फिर उधर निर्मोहियों से प्रेम करके कौन है जो दुख से व्याकुल नहीं हुआ? श्री कृष्ण तो निर्मोही है, निर्मोही नंदलाल है। उन तजी ब्रजपाल, वो तो निर्मोही है। उनसे जो प्रेम किया वो दुखी क्यों नहीं हुआ? मानो है तो वो निर्मोही, पर उन्हीं की बातों को बार बार सुनने, समझने, आपस में कहने से हम सब एकदम मूढ़ हो गई हैं। मानो दूसरी कोई बात हम पे रहती नहीं है। तो हमारा वो जो मूढ़ मन है, तो सर्प, हिरण, पतंग, कमल, चकोर, मछली, ये सब की तरह हम एकांगी प्रेमी हो गई आज। और फिर भी हम सुख पाना चाहती हैं।
कोई गोपी कहती है, देख उद्धव तुझे इतनी बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि प्रेमी के प्रेम की जो गति होती है, प्रेमी के प्रेम का जो रहस्य है बड़ा दुर्गम होता है, उसका वर्णन तो हो नहीं सकता। पर हमारा प्रेम दुखी है, इसलिए हमें दिन रात चिंता रहती है। और हमारा एकांगी प्रेम हो गया ना, इसलिए हमारे प्राण भी नहीं निकलते। कोई कोई कहती है, उद्धव तुम्हारे जो वज्र के समान हृदय को फाड़ देने वाली जो वाणी है ना, उपदेश, इसको सुनने पर भी हमारे प्राण किस कारण नहीं निकल रहे हैं? तो कारण हम बताती हैं, तुम मन लगाकर सुनना इस बात को कि तुम्हारी ऐसी कठोर वाणी सुन के भी हमारे प्राण अभी तक क्यों नहीं निकल गए। वैसे तो तुम जो ज्ञान का उपदेश लाए हो ना, तलवार से भी भारी चोट है ये, जो हृदय पर होती है। और तलवार से भारी क्यों है? तलवार तो एक बार चोट करती है, और तुम्हारे शब्द क्षण क्षण में हमारे टुकड़े टुकड़े करते हैं। और श्याम सुंदर तो कह गए थे, मैं परसों लौट आऊंगा। वो जो अवधि थी ना, वो हमारे हृदय को बार बार जोड़ती भी रहती है। इसी कारण हमारे प्राण शरीर में टिके हैं। इसी कारण तुम्हारी इस कठोर वाणी का, जो हृदय को चीरने वाली वाणी है, इसके बाद भी इतना भारी दुख सहकर भी हमारे प्राण नहीं निकलते, क्योंकि श्री कृष्ण कह के गए हैं परसों आएंगे। और उनका जो वियोग है भैया, वो तो अग्नि के समान है। हम दीर्घ श्वासें लेती हैं, वो तो वायु के समान हो जाती हैं। और शरीर तो हमारा रूई जैसा है, शरीर में ही वियोग है तो अग्नि भी है। श्वास चली रही है हमारी धीरे धीरे, तो वायु भी है। और जलाने वाले तो मिल ही गए। तुम्हारी कमी थी, पर फिर भी ये शरीर जल नहीं रहे, इसका क्या कारण है? क्योंकि नेत्र हमारे पहरेदार हैं। नेत्रों से बार बार आंसुओं की प्रबल जलधारा बहती है। शरीर में जो वियोग की अग्नि है, वो बार बार शरीर की रक्षा कर लेती है। जो प्रबल जलधारा से अग्नि बुझने लगती है, उसका ताप कम होता है, तेज कम होता है, तो हमारे शरीरों की रक्षा हो जाती है। और नहीं तो उन नंदनंदन के वियोग में हमारा जीवित रहना कठिन है। ये तो मरण की ही एक स्थिति है। अब तो वो ब्रजराज स्वयं पधारें और इस दुस्सह दारुण दुख का निवारण करें। इसलिए हे प्यारे उद्धव, हमारी इस दयनीय दशा को भली भांति समझ लो, और फिर जो उचित हो तुम वही करो। कोई कहती है, अरे भौरे, हमारी श्रेष्ठ बात सुनो। उन श्री कृष्ण के बिना हमारे नेत्रों की जो जलन है, और तू बता भला उसको कौन शांत कर सकता है? पर वो सर्वस्व हरण करने वाले वो जो श्री कृष्ण हैं, श्याम सुंदर, हृदय के काले हैं। काले नहीं होते तो ऐसा उपदेश हमारे लिए बेचते, बची कुची भी हम मर जाती तुम्हारी बातें सुन के। अब बात तो ये है कि नेत्रों की जलन मिटे कैसे उनके दर्शन के बिना? अब बादल चाहे भैया सैकड़ों कल्पों तक सोने के कलशों में अमृत जल भर भर के बरसा में थक जाएंगे, पर केला हो या सीप हो या चातक, जब तक स्वाति नक्षत्र का जल नहीं मिलता काम बनता नहीं है। क्यों? स्वाति के जल के बिना केले में कपूर होगा नहीं, सीप में मोती बनेगा नहीं, चातक की प्यास कभी बुझेगी नहीं। वैसे ही श्री कृष्ण के बिना हम गोपियों का भी मनोरथ सिद्ध हो सकता नहीं है।
वैसे भी उद्धव जिस कोमल हृदय में वो घनश्याम प्यारे निवास करते हैं, भला उस हृदय में पृथ्वी, नदी, समुद्र, पर्वत, भगवान का विराट स्वरूप कैसे समा सकता है? उस हृदय को तुम्हारा महान योग रूपी जो जल है ना, वो भी नहीं डुबा सकता। मानो ऐसा कौन समर्थ है पृथ्वी पर जो इन गोपियों के अटल प्रेम व्रत को कोई भी उपाय करके हटा सके, टाल सके? ऐसा कोई उपाय नहीं है। इसलिए उद्धव तुम स्वयं विचार करो, श्री कृष्ण को छोड़कर, अरे श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण चंद्र हैं, शीतल देने वाला चंद्रमा, तो सूर्य से कैसे मिले जाके हम, जहाँ हम इतनी शीतलता प्राप्त कर चुकी हैं, अब सूर्य से कैसे मिले? तुम प्रयत्न करते हो, हम भी कोशिश करती हैं तुम्हारी बात सुनने की, पर हमारे नेत्र ऐसे हटीले हैं, अपना हट छोड़ते नहीं। उनको तो श्री कृष्ण का दर्शन चाहिए। अब तो तुम कुछ ऐसा प्रयत्न करो जिससे श्याम सुंदर यहाँ आकर एक बार दर्शन दें, फिर चाहे भले ही लौट जाएं, पर वही उपाय करो कि श्री कृष्ण यहाँ आवें और एक बार दर्शन दें। अच्छा, गोपियों को कभी कभी लगता है उन श्री कृष्ण के वियोग में तो शरीर त्याग देना परम सुख है, पर नेत्र रक्षा कर लेते हैं, दर्शन का लोभ है। प्राण ही निकल जाएंगे और पीछे श्री कृष्ण आएंगे तो हम कैसे दर्शन करेंगे? और आके उलाहना देंगे, थोड़ा भी इंतजार मेरा नहीं किया, थोड़ी भी प्रतीक्षा नहीं की। पर क्या करें, गोपियां सोचती हैं इस समय तो हम लोग का पाला इस निष्ठुर कठोर उद्धव से पड़ा है। पर गोपियां आग्रह करती हैं बारंबार, उद्धव अब तो तुम मथुरा जाकर कुछ ऐसा उपाय करो कि श्री कृष्ण का एक बार दर्शन करा दो। और जब श्री जी की आज्ञा हुई तो उद्धव जी 4 महीने तक यही सब बातें सुनते रहे, गोपियों के उलाहने, भगवान श्री कृष्ण के लीला चिंतन, लीला चरित्र। गोपों के भी बीच में बैठते, गोप सखाओं में भी बैठते, उनकी भी बातें सुनते। उद्धव जी को जाने की इच्छा थोड़ी है, पर उद्धव जी को आज्ञा मिली है तो अब मथुरा लौटना होगा। जहाँ से संदेश लाया वहाँ सुनाना भी तो होगा। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरि शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब देव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग जय श्री राम, जय जय श्री राधे।